तुम्हारे हाथों का कमाल है। अगर तुम ना रोकती तो मैं सब खा जाता। शाम को जब चाय बनाएंगे उसके साथ फिर खाएंगे। जरूर। बाबा, आता हूं मैं अभी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। फरहान, वो हमारा भागा हुआ गार्ड था ना, नुसरत, ईरान जाते हुए वैन में पकड़ा गया है। अब उसे इस्तांबुल ला रहे हैं, सुबह तक ले आएंगे उसे। जब वो आ जाए तो मैं भी आ जाऊंगा वापस। देखते हैं कि उसके पीछे कौन निकलता है। ठीक है बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं और फरात यहीं हैं। तुम्हारे आने के बाद ही फैसला करेंगे हम। ठीक है बाबा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बारान? कुछ नहीं मेरी जान, काम है एक। तो हो सकता है कि आज रात वापस जाना पड़े। क्यों बारान? क्योंकि कल सुबह जाकर उस काम को निपटाना है। तुमने ही तो कहा था कुछ और दिन यहाँ रहेंगे। तो क्या हुआ, हम दोबारा आ जाएंगे। ऐसा तो हो सकता है ना। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इतना जरूरी काम क्या है तो तुम बताओगे? तुम्हें क्या बताऊं दिलान, बस हमने काम की बात करनी है। अगर काम की बात होती तो तुम ना करते, मगर मुझे नहीं लगता कि ये काम से मुतालिक है। दिलान। हाँ बारान, मैं सब समझ रही हूँ। तुम्हारा जरूरी काम अक्सर हमारे खानदान की सलामती से जुड़ा हुआ होता है। सही कहा ना? मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा है। जवाहिर जेल में है, खतरा खत्म हो चुका है। कहीं कोई और खतरा तो नहीं है? अच्छा ठीक है, जैसा बारान का रबी चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही होगा। बल्कि रात का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी वापस चलते हैं, मैं सामान पैक कर लेती हूँ। दिलान, जल्दी की जरूरत नहीं है, रात को चले जाएंगे। अब झगड़ा मत करो इस पर प्लीज। ठीक है, हम झगड़ा नहीं करते, मगर मैं ठीक कह रही हूँ ना? बात कुछ और है।
मुझे माफ कर दो फरहाद। बताना चाहती थी मैं, सच कह रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे बताऊं। मुझे डर था कि तुम्हें पता चलेगा तो तुम बहुत मायूस हो जाओगे। मतलब हमें इतनी जल्दी मायूस नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई ना कोई हल निकल आए। हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, देख लेंगे गुल। ऐसा मत करो फरहाद। क्या ना करूं? तुम मुझ पर भरोसा रखो। गुल, मैं इस बारे में नहीं जानता कि आगे क्या होगा, और मेरी रिपोर्ट्स तो सामने है। जानती हूँ और मैं मानती हूँ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन कोई लेकिन की बात नहीं है गुल। तुम भी जानती हो कि रिपोर्ट्स में क्या है, इसीलिए मैं परेशान हूं। नहीं, अभी नहीं। देखो, अभी हम कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूं, अच्छी तरह जानता हूं। मुझे अंदाजा है कि तुम मेरा साथ देना चाहती हो, मुझे दुखी दिखना नहीं चाहती। बिल्कुल नहीं चाहती फरहाद। मगर हकीकत यह है कि यह बहुत दुख की बात है, और हम दोनों ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए हम ऐसे नहीं जी सकते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं बाप ना बनने पर बहुत दुखी हूं, हाँ, मगर तुम्हें दुखी देखकर अंदर से और टूट जाता हूं। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाई चली जा रही है गुल। मुझे तुमसे इसकी माफी मांगनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ है उन सब के लिए। मतलब कि मैंने तुमसे मां बनने का मौका छीन लिया है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो फरहाद। मैं यहाँ कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ गुल।